रविवार व्रत कथा। आज हम रविवार की व्रत कथा को प्रारंभ करेंगे और इसे क्यों और किस मनोकामना के लिए लिया जाता है उसके बारे में भी जानेंगे। एक बुढ़िया का नियम था कि वह प्रतिदिन रविवार को सवेरे ही स्नान आदि घर को गोबर से लीपकर तब भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर के अनेक प्रकार के धन धान्यों से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख अथवा कष्ट नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा हमेशा मेरा गाय का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी, इसीलिए उसने ना तो भोजन बनवाया और ना ही भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन ना बनाने तथा भोग ना लगाने का कारण पूछा तो वृद्धा ने गोबर ना मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर तब खुद को भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ कि निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देखकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बांधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया। वही खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़ा को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा तथा जब उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को उसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कार्यों से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से गाय को घर के भीतर बांध दिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता तो वह ईश्वर से जल उठी और कुछ उपाय ना देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरी पड़ोसन में एक वृद्धा के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है, आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने का आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोल ले गए और वृद्धा काफी रोई चिल्लाई कि कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन ना खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देख बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि राजा, गाय को वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर
मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सामान सहित गौ बछड़ा दोनों लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्यों की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्राकृतिक का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता है। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। इसलिए आप भी अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए रविवार का व्रत कर सकते हैं।